मोटेशन में इतना पैसा लेता है कर्मचारी, हमारे घोषकारी उसमें रखा है एक तो ये क्या कहते हैं कर्मचारी 4 स्टेपनी, वो पैसा लेता है। कितना पैसा लेता है? 1500 ऐसे ही, किसी से 5000 लेता है। अच्छा। हाँ, और जैसे कांग्रेस था उस टाइम कम होता था, अभी वर्तमान जो एमएलए है उसको कहिए किसी बात के मोटेशन में तो बोलता है कोई सबूत लाओ। तो मुसलमान को जो गिरा हुआ नजरों से देखा जा रहा है, अच्छा। उसको मतलब एक ताकत मिलना चाहिए, उस ताकत को हम दे करके वोट देंगे। अच्छा। वो ताकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, साथ में और उसका नेता जुड़ेंगे और विधानसभा में भी उसको मजबूत बनाएंगे ताकि हम लोग की आवाज को बुलंद करें। ब्लॉक में सुधार नहीं हुआ है। ब्लॉक में जो है राशन कार्ड का मामला हो या रजिस्ट्री का मामला हो, ये जो जमीन खारिजी करवाते हैं लोग, उसमें भी सुधार नहीं हुआ है। ये अख्तरुल ईमान साहब जीते जरूर हैं लेकिन सो करके है, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, पिछले 5 साल में आप लोगों से कभी मिलने आए? नहीं आए हैं। अवैसी साहब अगर अख्तरुल इमाम को बदलते हैं तो हम लोग अवैसी को वोट करेंगे। अगर अख्तरुल इमाम को नहीं बदलते हैं, इसके अलावा हम अवैसी को भी इस बार वोट नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवाजिश है और आप जैनवन खबर देख रहे हैं। आपको मालूम है कि जैनवन खबर की टीम लगातार बिहार विधानसभा चुनाव का कवरेज कर रहा है। अभी चुनावी यात्रा पे है, बिहार के अलग अलग विधानसभा पे जाकर के वहां से लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर जो बिहार के अलग अलग विधानसभा है और वहां के जो वर्तमान विधायक है पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास कर पाए हैं, कितना विकास हो पाया है। इसी चीज़ को जानने के लिए इस वक्त हम अमोर विधानसभा में हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक अख्तरुल इमान है जो एमआईएम से है। आज हम यहाँ के लोगों से, आप देख सकते हैं पीछे लोग हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे कि पिछले 5 साल में यहाँ के जो वर्तमान विधायक है क्या कुछ किया है और यहाँ की समस्या क्या है, और आने वाला जो 4 से 5 महीने के अंदर जो चुनाव है उसको लेकर के क्या सोचते हैं। इन तमाम चीज़ों पर लोगों से चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से अमोर का समस्या क्या है, पिछले 5 साल में अमोर में कुछ हुआ है या नहीं, इन तमाम चीज़ों पर लोगों से ही जानेंगे। आप बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? नूरुद्दीन। आप बताइए क्या कुछ हो पाया है इस अमोर विधानसभा में पिछले 5 साल में? हाँ, कुछ हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ का विधायक तो वही की नाम किशनगंज का है। नाम मालूम नहीं है? नाम नहीं मालूम। अच्छा, कभी आए हैं विधायक जी की नहीं? इधर कहाँ आए हैं? इधर कभी नहीं आए ना। आप बताइए चाचा, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सिद्दीक। सिद्दीक। यहाँ के विधायक कौन है, मालूम है आपको? विधायक तो हमारा घर रानी सालो भवानी दुकान। अच्छा, ये अमोर प्रखंड में आप नहीं आते? इसी में। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है मालूम नहीं आपको? एमएलए कौन है? मामला का। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशेर। आवाज से बोलिए थोड़ा। मोहम्मद शमशेर। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? अख्तरुल इमान साहब है। अख्तरुल इमान। तो क्या पिछले 5 साल में क्या कुछ हो पाया है अमोर विधानसभा में? ठीक है, अमोर विधानसभा में जहाँ तक भी हुआ काम अच्छा ही हो रहा है, लेकिन जितना करना था विकास इतना हो नहीं पाया है। लेकिन जिस तरह यहाँ बदहाली है हमारे सीमांचल में, अमोर प्रखंड में हर एतबार से देखा जाता है कि मतलब जगह जगह गड्ढा नाला, मतलब गांव देहात में भी ऐसे हाल है। लेकिन हमारे गांव में जब चलोगे देखोगे तो मतलब नाला ही बना हुआ ऐसा है दिल्ली मुस्तान के समय में, लेकिन वो भी काम रुका हुआ ही है। अच्छा, अभी काम नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, काम तो हुआ है। अच्छा, बड़े बड़े जो पुलिया है जिस तरह से काम होनी चाहिए वो नहीं हुआ? हाँ, उस तरह नहीं हुआ। अच्छा, आपके हिसाब से बताइए क्या होनी चाहिए था जो नहीं हुआ? हमारे हिसाब से जो मतलब पब्लिक का समस्या है, जैसे कि अमोर प्रखंड में जैसे कि यहाँ रजिस्टर ऑफिस है, वहाँ मतलब रजिस्टर भी करता है तो लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, पैसे ज़्यादा लेते हैं? हाँ, इतना प्रखंड में। हाँ। और तो कौन लेते हैं पैसे? कौन लेता है? जो रजिस्ट्री करता है वो लेता है। अच्छा। बाकी रही क्या भाई, ब्लॉक में धंधली भी होता रहता है। अच्छा, कम से कम उसके भी ध्यान देना चाहिए। तो इस बार आने वाला 4 से 5 महीने के अंदर चुनाव है, तो क्या माहौल है यहाँ का? देखिए, हम तो सबके बारे में कर सकते हैं, लेकिन मेरा राय है कि तो हम फिर उसी में वोट दें
कि इमाम को ही? इमाम को, इसलिए कि आइंदा वो काम करे ध्यान से। अच्छा, पिछले क्योंकि- 5 साल में नहीं किए लेकिन फिर से विश्वास कर रहे हैं कि आने वाला वक्त में वो करेंगे। हाँ, इसलिए करेंगे जिससे वो किसी को भी टिकट दे, हाँ, चाहे अख्तर ईमानी नहीं, चाहे किसी पार्टी किसी को भी अन्य को खड़ा कर दे, ठीक है, चाहे हिंदू को खड़ा करे, चाहे मुस्लिम को, चाहे कोई भी जात के हो, लेकिन उसको वोट देंगे हम। आप बताइए क्या कुछ हो पाया है पिछले 5 साल में? देखिए, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। अच्छा, और ख़ास करके रोड के मामले में जो ग्रामीण है, गली कोचों का रोड है, वो भी 5 साल के अंदर नहीं बन पाया है। अच्छा। ब्लॉक में सुधार नहीं हुआ है। ब्लॉक में जो है राशन कार्ड का मामला हो या रजिस्ट्री का मामला हो, ये जो ज़मीन खारिजी करवाते हैं लोग, उसमें भी सुधार नहीं हुआ है। यानी हर जगह भ्रष्टाचार है। हर जगह भ्रष्टाचार है और करना चाहिए इन लोगों को, सब मिल करके करना चाहिए। अख्तरुल ईमान साहब जीते जरूर हैं लेकिन सो करके है, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, पिछले 5 साल में आप लोगों से कभी मिलने आए? नहीं आए हैं और आना चाहिए अख्तरुल ईमान साहब को। कहाँ एक टका कभी किसी को- अख्तरुल ईमान साहब को आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बताना चाहिए क्या कुछ होना है। नहीं अभी तो चुनाव का समय है, अब तो आएंगे। अभी चुनाव का वोट लेने के लिए आएगा समय नहीं। वक्त हो रहा है, चुनाव का टाइम करीब आ रहा है। अब पब्लिक निर्णय लेगा कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन जब अख्तरुल ईमान साहब को हम लोग चुने तो उसको जो है समाज में जाकर के कुछ काम करवाना चाहिए था, ब्लॉक में सुधार करना चाहिए था। यानी सीधे तौर पे आपका ये कहना कि जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने अख्तरुल इमाम को जिताया था, उस तरह से वो उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाए और उसको उतरना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक जिस उम्मीद पे उसको चुने थे, उस उम्मीद पे उसको जो है उतरना चाहिए था और करना चाहिए था काम को। मैं जो है उनसे अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जिस तरह से पब्लिक आपको चाहा था और आगे चाहते भी आपको पब्लिक, लेकिन पब्लिक के उम्मीदों पे आप पानी फेर दिए हैं, उस उम्मीद पे आप नहीं उतरे हैं। और आइंदा के लिए अगर आप इलेक्शन में खड़ा होते हैं या वोट लेना चाहते हैं तो पब्लिक के पास जाइए और जो काम बाकी है उस काम को करवाइए। इस बार का माहौल ये है कि हम वोट जो करेंगे सिर्फ अवैसी साहब को देख के हम लोग वोट करते हैं। अच्छा, मगर ये मेरा ब्लॉक जो है ये सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, अवैसी साहब अगर अख्तरुल इमाम को बदलते हैं तो हम लोग अवैसी को वोट करेंगे। अगर अख्तरुल इमाम को नहीं बदलते हैं, इसके अलावा हम अवैसी को भी इस बार वोट नहीं करेंगे। यानी सीधे तौर पे ये कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर अमोर विधानसभा से कोई नए चेहरे को फील्ड पे उतारते हैं तो उसे वोट कीजिएगा? जी, उसको वोट करेंगे। अच्छा, अख्तरुल इमाम क्यों नहीं? अख्तरुल इमाम नहीं चाहिए क्योंकि अमोर ब्लॉक का कुछ सुधार नहीं हुआ। अभी भी अमोर ब्लॉक में पीसी हर चीज़ चलता है। ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार होता है, मोटिशन के नाम पे पैसा, कोई कागज लेके जाइएगा उसके नाम पे पैसा, बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। अच्छा, यानी हर जगह भ्रष्टाचार। बस पैसे की पूरा दिक्कत है। बस अच्छा। पैसा दीजिए, काम होगा आपका। अच्छा, तो इस बार किस तरफ जाएंगे, क्योंकि आने वाला 4 से 5 महीने के अंदर चुनाव है? चुनाव तो नज़दीक है, हाँ। लेकिन हम लोग तो वोट एमआईएम को करेंगे। चाहे इमाम को फिर से कीजिएगा? जी, हम लोग यह पतंग छाप जिंदाबाद। यानी विकास हो ना हो लेकिन पतंग छाप अब क्या कीजिएगा, हालत को देखते हुए देना पड़ता है वोट। हो। आप बताइए चाचा, क्या नाम हो आपका? अबुल्लेस। अबुल्लेस, थोड़ा आवाज़ से बोलिएगा। अच्छा, ये बताइए कि आने वाला 4 से 5 महीने के अंदर चुनाव है, तो इस बार क्या है मन में, किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? वो तो अब समाज में जब देखा जाएगा किसको चुन रहा है। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है अख्तरुल इमाम कुछ किए हैं कि नहीं किए? कुछ नहीं किया वो, कुछ नहीं किए। तो इस बार क्या है मन में, चेंज होनी चाहिए या फिर से अख्तरुल? चेंज तो होगा, चेंज होगा। चेंज होगा। किसे वोट, चेंज में किसे देखना चाहेंगे? अब वो टिकट मिलेगा तब हम लोग देखेंगे कि कौन चुन नहीं, अच्छा आगे आप लोग ऊपर देखते हैं या फिर नीचे जो कैंडिडेट को देखते हैं या ऊपर देखते हैं? इसी में वक्त बिल में वो साइन किया अपना मन से नीतीश। अच्छा, क्यों क्या साइन आखिर का है किया वो एक बिल में? अच्छा, मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज हैं आप लोग? नाराज है नहीं, अब किसान को तो बर्बाद कर दिया वो। अच्छा,
आप बताइए चाचा। कई ठो लोन माफ किया आज तक, साल भर से खाली बोला था, बकवासबाजी खाली सुनाता है इसमें समाचार में। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद सजीद। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? अतुल इमाम। अख्तरुल इमान। अच्छा पिछले 5 साल में कुछ किया कि नहीं? कुछ कोई काम नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं है पब्लिक को। अच्छा तो फिर 4 से 5 महीने के अंदर चुनाव है तो क्या माहौल है? आप माहौल देखें किसका तरफ जाता है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? हम तो कांग्रेस का तरफ हैं। अच्छा कांग्रेस शुरू से हम कांग्रेसिया हैं। अच्छा कोई चोरी छपटी वाला बात नहीं है। ये पिछले 5 साल में कुछ हुआ ही कुछ नहीं नहीं। हुआ, कहीं नहीं कुछ हुआ है। वो खाली गाड़ी मिल गया है, वो घूमते रहता है। कभी मुलाकात करने आए? अभी तो आया तो वो अभी तुरंत चले गया, किसी का मुलाकात, गाड़ी से उतरा भी नहीं। अच्छा हाँ इसलिए नाराज हैं। नाराज रहेंगे नहीं तो विधायक बनाता है लोग क्या करने के लिए, काम के लिए। मोटेशन में इतना पैसा लेता है कर्मचारी, हमारे घोषकारी उसमें रखा है एक तो ये क्या कहते हैं कर्मचारी 4 ठो स्टेपनी, वो पैसा लेता है। कितना पैसा लेता है? 1500 ऐसे ही, किसी से 5000 लेता है। अच्छा। हाँ और जैसे कांग्रेस था उस टाइम कम होता था, अभी वर्तमान जो एमएलए है उसको कहिए किसी बात के मोटेशन में तो बोलता है कोई सबूत लाओ, तो सबूत अभी सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं देता है। अभी सर्वे का सीजन है, अभी सर्वे का समय चल रहा है, उसमें अभी किसी का खेसड़ा नहीं है, किसी में जमाबंदी में वो चढ़ाने के लिए लेके जाइए तो 1000 अच्छा एक खेसरा चढ़ा ब्लॉक में लेता है। ब्लॉक में वो भी दिखा के नहीं घुमा करके दीजिए। अच्छा इस चीज को लेकर के आप लोगों ने कभी विधायक जी के सामने इस बात को रखे? बहुत बार बोले विधायक को, वर्तमान विधायक जो है कि बोले कि आप जाके हमारे ब्लॉक में ये कीजिए, कि वो बोलता है कि सबूत लाओ। अच्छा। कुछ सबूत कौन कहता है? विधायक जी कौन सबूत देगा सरकारी कर्मचारी? अच्छा कोई कंप्लेन कीजिए कोई नहीं सुनता है। अच्छा एक भी कर्मचारी अपने इसमें क्या कहते हैं जगह पे नहीं बैठता है कुर्सी में। तो इस बार का माहौल क्या है यहाँ का अमोर विधानसभा? बार का माहौल है देखिए कौन सा वर्तमान अभी कांग्रेस में जाता है या किसमें, प्रतिनिधि देखने का बाद ही पता चलेगा। अच्छा एक जरा ये बताइए कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनके कार्यकाल से आप लोग खुश हैं या नहीं? खुश नहीं है उससे। थे अभी कुछ डामाडोल है। क्यों? वैसे ही पलटता है इधर उधर इसी वजह। अच्छा जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वक्फ बिल पे साइन किया तब से आप लोग नाराज हैं? हाँ नाराज हैं बहुत, पहले बहुत अच्छे थे। क्या लगता है इस बार जो वो साइन जो किए हैं उसका असर देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा उनको। अच्छा। बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बिहार में सबसे ज़्यादा पड़ेगा यही वक्त बोर्ड का इसमें। अच्छा मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन होनी चाहिए? हमको तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी। तो वोट किसे करेंगे? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जी। चलिए और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करें। बताइए क्या नाम हो आपका? सरवर आलम। अच्छा सरवर आलम। आप जरा ये बताइए कि यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम। क्या कुछ हो पाया पिछले 5 साल में? बहुत काम हुआ 5 साल के अंदर में, और आने वाला समय में वे फिर वो विधायक बनने जा रहे हैं। कौन? अख्तरुल इमाम। अच्छा पतंग साहब से जो है फिर वो बनेंगे, और अगल बगल में भी और भी विधानसभा है, उसमें फिर से मतलब पतंग साहब दोहराने के लिए अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहा है। 24-25 सीट लगभग वो जीतने जा रहा है इस बार। अच्छा लोग तो ये कह रहे हैं कि अख्तरुल इमाम पिछले 5 साल में कुछ किया ही नहीं। बहुत काम किया। अभी जाकर के फील्ड में आप देखिए, रोड बना, पुल बना, पुलिया बना, डायवर्सन का काम चल रहा है, वो पुल का नदी कटान को पिंडाल बना रहा है, वो काम चल रहा है। बाकी बहुत काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं? पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है। और जलील मस्तान से अच्छा काम ये कर रहा है, बहुत बढ़िया काम किया। अकेला है, जितना मतलब सक्षम है, मतलब पब्लिक को जितना वो अपने हैसियत से दे सकता है वो दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? बस हम लोग अपना मतलब हमको मुसलमान लीडर चाहिए, जो कि मुसलमान के बारे में यहाँ विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो मेरा मतलब मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करेगा। उस मुद्दे पर हम लोग बस उसी आधार पर हम लोग को विकास नहीं चाहिए। मुस्लिम जाति क्या नहीं, कोई जाति नहीं, बस मुसलमान को मतलब मुसलमान को जो गिरा हुआ नजरों से देखा जा रहा है, उसको मतलब एक ताकत मिलना चाहिए। उस ताकत को हम देख करके वोट देंगे। अच्छा उसके वो ताकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, साथ में और उसका नेता जुड़ेंगे और विधानसभा में भी उसको मजबूत बनाएंगे ताकि हम लोग की आवाज़ को बुलंद। जरा ये बताइए सीएम फेस के लिए आपके हिसाब से कौन होनी चाहिए?
अगला सीट? वो सीएम की बात तो खैर हम नहीं कर सकते, इसलिए कि हमको सीएम भी नहीं लेना है, ना उप मुख्यमंत्री है, ना मुख्यमंत्री लेना है। हमको बस सिर्फ ग्राउंड लेवल का मतलब हमको नेता चाहिए जो कि हमारे आवाज अपने को- विधानसभा का हाँ, नेता बने। हाँ, जो कि मेरे आवाज़ को यहाँ से लेकर विधानसभा से लेकर मतलब सांसद तक उठा सके, बस हमको यही चाहिए।